हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दी सॉल्टी वाटर और साल्ट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक बैटरी ली, कनेक्टिंग वायर्स ली और 2 कार्बन रोड ली जो कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर से निकाली जाती हैं। इनको हमने सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन कर लिया और एक बीकर में, जो कि प्लास्टिक का बीकर हो, उसके अंदर हमने 1 कप पानी डाला। उसके अंदर कुछ नमक और थोड़ा सा उसमें हमने लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अब इनको हमने कनेक्ट किया। थोड़ी देर में हम देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद कि इसके अंदर गैस बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो गैस बबल्स हैं। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि जो गैस बबल्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो ऑक्सीजन वाले हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे हम इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, ना कि हम यहाँ पे अब कार्बन रोड कहेंगे। जब हम इस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो हम इन्हें इलेक्ट्रोड कहना शुरू कर देते हैं एक एक्सपेरिमेंट में। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन वाले बबल्स आ रहे हैं गैस के, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स इकट्ठे हो रहे हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से एक न्यू डिस्कवरी जो आई वो ये आई कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या है, एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी और लेयर बनने की वजह से इनकी जो शक्ल है वो अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, या तो कलर चेंज हो जाएगा या फिर एक तरीके से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हो 6th या 7th क्लास में कि जब बबल्स बनते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है और जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे एक छोटी सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बूजो जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने पोटैटो को यूज़ किया कि देखते हैं कि क्या पोटैटो में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता है। तो उसने पोटैटो को यूज़ किया और काफ़ी देर तक जब उसने उसको ऐसे ही छोड़े रखा, करंट पास उसमें से होता रहा, तो उसने देखा कि जिस वायर से पोटैटो कनेक्टेड है, पोटैटो का वहाँ पे कलर जो है ग्रीनिश ब्लू हो गया है। तो वहाँ पे पोटैटो का कलर जो है चेंज हो गया है। और ये नोटिस करने वाली बात थी कि बार बार जब भी उसने एक्सपेरिमेंट किया तो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाने पे ही पोटैटो का कलर जो है ग्रीनिश ब्लू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से उसने कंफर्म कर लिया कि जब पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम पोटैटो अप्लाई यूज़ करेंगे, लगाएंगे कहीं पे, तो ही वो ग्रीनिश ब्लू होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे लगाने से नहीं होगा। क्योंकि पोटैटो इस साइड भी है लेकिन वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से जो पोटैटो अटैच है उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसको ये भी रफ एक आइडिया मिल गया एग्जैक्ट कि पोटैटो को जब भी हमें अगर पॉजिटिव टर्मिनल फाइंड आउट करना हो बैटरी का, तो हम पोटैटो लगा देंगे दोनों साइड में और उससे कंफर्म हो जाएगा कि जहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कलर हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि बाइसिकल के जो आपके हैंडल हैं वो बड़े चमकते रहते हैं, व्हील रिम है वो भी बड़े शाइनी होते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स, लेडीज़ वुमेन जो ऑर्नामेंट्स गहने यूज़ करती हैं जो बड़े चमकते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो सिल्वर या गोल्ड या फिर जो भी दूसरी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उनमें इतनी चमक नहीं होती है। तो वो जो चमक आती है बच्चे, या फिर आपने देखा होगा ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से आपकी मम्मी के जो गहने हैं उनकी चमक ढीली फीकी पड़ जाती है, और जब वो फिर से सुनार के पास लेके जाते हैं तो वो उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से फिर से उनके ऊपर एक नई लेयर चढ़ा देता है, जिससे वो फिर से चमकने लगते हैं या पॉलिश कर देता है। ठीक है, और भी जैसे आपके बर्तन होते हैं, घर में बर्तन होते हैं, या फिर गाड़ियों के रिम होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चमक लाई जाती है उनके अंदर। ठीक है, इन बोथ केसेस ए मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो इनमें क्या होता है कि रोक दिया मैंने, पॉज कर दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल से ना दूसरे मेटल पे एक लेयर चढ़ाएंगे। तो वो जो शायरिंग आती है ना, जैसे हैंडल है तो हैंडल तो लोहे का होता है, निकल की उसके ऊपर निकल या क्रोमियम चढ़ा देते हैं, यही है ना। तो वो लेयर करना, तो लेयर करना उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये चमक जो है वो तो किसी चीज़ को घिसेगा तो वैसे ही चमक आएगा। सुनाना जो
करते हैं, जैसे चांदी की चीज है, और उसको आपको गोल्ड जैसा बनाना है तो गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। समझ? तो बस इंट्रो, ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रॉपर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ना। ऐसे स्टार्टिंग में से ही ऐसे बना, तब दिमाग समझ आएगा। बिजनेस से या नई चीज वो तो फिर साफ कर देते हैं, सुधार जो करते हैं ऐसा कि वो नहीं, साफ की पॉलिश भी तो करते हैं ना वो। पॉलिश करने का मतलब ये होता है कि भाई दूसरे मेटल की पॉलिश करते हैं। अब जैसे चांदी की चीज को तो सोना बनाना चाहता है, तो चांदी की चीज पर सोना की पॉलिश करते हैं। हाँ, या फिर जैसे नकली के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, वो गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं। थोड़ा समझ आइए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे कि एक मेटल की जो कोटिंग है वो दूसरी मेटल के ऊपर कर दी जाती है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हमने अभी पिछले पेज पे एक्टिविटी करी। ये इसी तरीके की एक एक्टिविटी है कि हमने 2 कॉपर प्लेट ली, एक बैटरी ली, कनेक्टिंग वायर्स लिए और सैंड पेपर लिया। हमने कॉपर प्लेट किसके अंदर डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। इसके अंदर इन प्लेटों को कंप्लीटली नहीं डुबोना है, पार्शली इनको इनके अंदर डिज़ोल्व करना है, थोड़ी सी बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जब करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर से पास करेगी तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और सल्फ़र अलग हो जाता है। तो कॉपर जो है एक प्लेट के ऊपर जाके जमना शुरू हो जाता है और दूसरी वाली प्लेट से कॉपर जो है निकलता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड होता है और फिर इस वाली प्लेट के ऊपर फिर से जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसे होते होते एक प्लेट जो है वो पतली हो जाती है और दूसरी प्लेट के ऊपर कॉपर की लेयर आ जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जब करंट पास होता है तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है कॉपर और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसके ऊपर कॉपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बट अब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर कम पड़ गई तो उसके लिए क्या, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। तो उसके ही इक्वल अमाउंट की कॉपर जो है इस वाली प्लेट से डिजोल्व होके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिजोल्व होती रहती है यहाँ से उतर के। ठीक है, दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्टेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, यहाँ से कॉपर इस पे चढ़ती रहती है और यहाँ से कॉपर इसमें डिजोल्व होती रहती है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर जो है ट्रांसफर होती रहती है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये डिपॉजिटिंग की जो प्रोसेस है एक लेयर की, किसी डिजायर्ड मेटल की जो लेयर हम दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, उसकी एक बड़ी ही कॉमन एप्लीकेशन है, बहुत काम की चीज़ है और डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती है हमारे। हम खुद से नहीं करते हैं लेकिन हम यूज़ करते हैं इससे बनी हुई चीज़ें। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि घर के यूटेंसिल्स होते हैं या फिर कुछ अवार्ड फंक्शंस में आपको अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है जिनके अंदर चमक होती है, या व्हील्स होते हैं, रिम होते हैं, या फिर गाड़ियों के ये वाले पार्ट्स आप देख सकते हो, बम्पर या इस तरीके के जो पार्ट हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से, इलेक्ट्रोकोटिंग की वजह से इतने शाइनी होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। अब जैसे कि हमें कोई सस्ती मेटल के ऊपर बड़ी चमक लेके आनी है, जैसे ये जो लोहे का बना होता है साइकिल का हैंडल, लेकिन इसके ऊपर चमक लेके आनी है तो हम क्रोमियम या निकल, जिनकी चमक ज़्यादा होती है। क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज़ नॉट करोड। ये जल्दी से करोडेड भी नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है, इस पर जंग नहीं लगता और शाइनी अपीयरेंस होती है और स्क्रैचेस कम पड़ते हैं, लेकिन महंगा होता है। तो पूरा हैंडल हम क्रोमियम का बनाने के बजाय इसको आयरन का बना के इसके ऊपर क्रोमियम की
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, सेम ज्वेलरी के ऊपर ऐसे होता है, जैसे कि सिल्वर अगर चांदी के ऊपर हम गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें या पेंट कर दें तो वो गोल्ड की तरह एक्सपेंसिव मेटल दिखाई देने लगेगा। ठीक है। टिन कैन्स होती हैं जिनके अंदर खाना स्टोर किया जाता है, वो बनी होती हैं आयरन की, लेकिन उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है। तो इसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी जाती है ना। टिन क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसमें कोरोजन नहीं होता है और खाने के साथ ये रिएक्ट करके उसको पॉइजन के में कन्वर्ट नहीं कर देता है। ठीक है। अब ये जो ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में जो आयरन यूज़ होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, अब इसमें जंग लग जाता है, सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो उसके ऊपर एक जिंक की लेयर कर देते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है। कोरोजन से रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक नुकसान ये है बच्चे कि जो सॉल्यूशन बच जाता है लास्ट में, उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बड़ा दिक्कत का काम है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो पॉल्यूशन फैलाता है, पॉल्यूटिंग वेस्ट है वो, और उसकी कुछ गाइडलाइन है कि उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।